दूसरा क्या है? सेवा। और तीसरा क्या है? संस्कार। अगर हमने इन तीन चीजों को समझ लिया और इन पर काम करना शुरू कर दिया तो ये समझो कि हम मिशन के अंदर एक अच्छे सहभागी के रूप में, कामयाब व्यक्ति के रूप में, एक सक्षम पार्टनर के रूप में काम कर सकते हैं। सभी तैयार हैं? Yes, sir. तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य को ले लेते हैं। स्वास्थ्य जो है वो सबसे अहम चीज है। एक व्यक्ति डॉक्टर है या एक व्यक्ति जो है बिल्कुल हैंड टू माउथ है, बहुत छोटा काम कर रहा है जिससे परिवार की दाल रोटी भी नहीं चलती। स्वास्थ्य चाहे डॉक्टर का खराब हो जाए और चाहे बिल्कुल थोड़ी से पैसे कमाने वाले व्यक्ति का खराब हो जाए, क्या उनमें से कोई काम पे जा सकता है? नहीं सर। क्या उनके घर में वो इनकम आ सकती है? No. नो। स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? परमात्मा ने हमें जो ये शरीर दिया है, ये जो मशीन दी है, अगर ये सही ढंग से काम कर रही है तो ही हम सारे काम कर पाएंगे। चाहे वो काम आर्थिक कार्य हो, चाहे वो काम शारीरिक कार्य हो, चाहे कोई जो है सामाजिक कार्य हो, चाहे कोई पारिवारिक कार्य हो, कोई भी कार्य हो, अगर ये मशीनरी सही है तो ही काम कर पाएंगे। इसलिए इस साल टीसी सर ने हम सबको एक कमाल का टारगेट दिया है। और टारगेट का नाम जानते हो क्या है? और टारगेट का नाम है स्वास्थ्य क्रांति वर्ष। क्या नाम है? स्वास्थ्य क्रांति वर्ष 2026। यानी इस साल हमने इस वर्ष को स्वास्थ्य क्रांति के रूप में लेना है। स्वास्थ्य रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन अपने आप में कमाल की चीज है। क्रांति जो वर्ड है हिंदी का, क्रांति, क्रांति अपने आप में कि वो जो है कदम दो कदम ना हो, वो एक या दो व्यक्ति तक ना पहुंचे, बल्कि क्रांति आ जाए, एक रेवोल्यूशन आ जाए, यानी कि लोग स्वस्थ ही स्वस्थ हों। इसके ऊपर हमने सारी साल काम करना है। तो यानी हमारा इस साल का ये सबसे बड़ा टारगेट स्वास्थ्य का है। इस पर अपन ज्यादा समय देंगे। आज मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य के ऊपर आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूं, उसके बाद सेवा और संस्कार के ऊपर भी आपको जिक्र करेंगे। तो स्वास्थ्य की जब भी बात आती है तो दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। स्वास्थ्य डिपेंड किस चीज पर करता है। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही है तो क्यों है, और किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं है तो क्यों नहीं है। इसमें केवल दो पॉइंट है, बिल्कुल सिंपल चीज, ताकि आप सबको समझ में आ जाए। पहली चीज क्या है? पहली चीज है सही एवं संतुलित आहार। आहार का मतलब भोजन। और दूसरी जो चीज है वो क्या है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटीज, और हिंदी में क्या कहेंगे? शारीरिक गतिविधियां। शारीरिक गतिविधियां। ठीक है? सबको क्लियर हो रहा है? यस। ये दो मेन टॉपिक हैं, सारी उम्र काम आएंगे। इन दो पॉइंटों को पकड़ लो अच्छे से, आपका खुद का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, आपके परिवार का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, और जब भी किसी से बात करने जाओगे उसको मिनटों में चीज निकाल के दे दोगे आप। जैसे कई बार आपने देखा होगा, मान लीजिए आप किसी सीए के पास चले गए, किसी एडवोकेट के पास चले गए, किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जिसका कागजों का काम है। आप गए, आपने उनसे कोई एक कागज मांगा और वो 15 मिनट से ढूंढ रहा है अपने थैले में, तो आपके दिमाग में क्या चीज जाएगी कि ये उलझ पुलझ व्यक्ति है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिसमैनेज। इसको अपने थैले में रखा हुआ कागज का नहीं पता कहां रखा है, कि सारे कागजों में वो गुम हो गया। ठीक है ना? अब देखिए आपके दिमाग में पहली चीज क्या जाएगी कि अगर मैंने इस व्यक्ति के साथ कारोबार शुरू कर दिया, अगर मैंने अपना कोई केस इसे दे दिया, अगर मैं जो है इससे कोई राय लूंगा, तो इसका मतलब क्या है? समझ में आई बात? जैसे ही आप स्वास्थ्य के रूप में बात करते हो, आप पुलुज हो जाओ, 15-20 मिनट पता नहीं क्या क्या कहते रहो, सामने वाला व्यक्ति भी क्या सोचेगा कि पता नहीं क्या कहना चाहता है, मुझे क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या है? स्पष्टता। डायरेक्ट बात करो, टू द पॉइंट बात करो।
उस पॉइंट के ऊपर सीधे आ जाओ। तो जब भी स्वास्थ्य का जिक्र हो, आपने क्या कहना है, आपका स्वास्थ्य सही है या नहीं है। किसी का स्वास्थ्य सही है या नहीं है, केवल दो ही बातों पर डिपेंड करता है। यानी आप चेक करें कि उस व्यक्ति का जो आहार है, वो जो रोजाना खाता है, वो सही है, संतुलित है या नहीं है। पहली चीज आहार, खान पान, और दूसरी चीज क्या है, उसकी शारीरिक गतिविधियां कैसी हैं। सर अब भी दोबारा कह रहा हूं सारे साथियों को, फोन उठाना नहीं, कोई बंदा खड़ा था और उसको बुलाना, कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे से ध्यान रखो। जब मीटिंग में आओ ना, एरोप्लेन मोड मैंने इसीलिए बताया था, यानी कि इसी को ये ना समझो आके